बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अमेरिका इतना ज्यादा खौफजदा, इतना ज्यादा पैनिक में कभी भी आपने अमेरिका को नहीं देखा होगा। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, ये एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएस, हंगामी दौरे पर पहुंचा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और इसराइल में मुलाकातें इसकी अब जारी हैं। और ये जो मुलाकातें इसने करनी है, उन मुलाकातों के अंदर सिंपल आपने अगर समझना है तो इस आर्टिकल को देखिए। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट में ये करने क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसराइल लिबनान के हवाले से जंग छेड़ने जा रहा है और अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन उसको आकर वार्निंग देने के लिए आया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि तुम ये जो जंग छेड़ने जा रहे हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर का बटन दबाने जा रहे हो तुम, और ये जंग छिड़ गई तो तुम ये जंग हार जाओगे और इतनी तबाही होगी तुम्हारी फौज की, 5 लाख से ज्यादा बंदा मारा जाएगा इस जंग के अंदर, जिसमें इसराइली लाखों की तादाद में मारे जाएंगे, लिबनान में भी मारे जाएंगे। और उस बंदे ने अब पैगाम लेकर ही आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पूरी एक तैयारी, अमेरिका की रिपोर्ट जो आई उसमें कहा है कि तुम ये गलती ना करना, हमने तुम्हें गजा का ऑपरेशन करने से मना किया था, अपना हाल देख लो, फंस गए, चौथा महीना शुरू हो गया और तुम्हारी फौज तबाही का शिकार। अगर तुमने ये जंग छेड़ी तो बस फिर याद रखना, इसके बाद इजराइल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा और ये तबाही तुम्हारी हो जाएगी। एंटनी ब्लिंकन को उन्होंने इसलिए भेजा है कि आप जरा मिसाल के तौर पर, कल ये एक शुरुआत थी, ये जो इन्होंने इजराइल की एयर बेस तबाह की है, उसके बाद जानते हैं कि हिजबुल्लाह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ये समझ रहा है कि उसकी खुफिया मिलिट्री बेसिस है और हमें उसका पता नहीं है और हमारे निशाने पर नहीं है और उसका मिसाइल सिस्टम रोक लेगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम उसका जो हाल अब करेंगे और हम जो बदला लेंगे हमास के लीडर का, वो इसराइल को बताओ। इसराइल ने असल में अमेरिका को कहा है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने वाला हूँ हिजबुल्लाह के साथ। उसने आगे से क्या बात की है? उसने आगे से बात की है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि हम यूक्रेन की जंग में जा सके, तुम्हें दे सके, तुम्हारे पास इतनी फौज नहीं है कि लिबनान से तुम लड़ाई कर सको और तुम फिर लड़ाई करो हमास से, क्योंकि जब तुमने हिजबुल्लाह से लड़ाई की तो फिर 10-15 फ्रंट्स खुल जाएंगे मजीद, ईरान भी इसमें कूद पड़ेगा। लिहाजा हम तुम्हें वार्न करने के लिए आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास लाखों के हिसाब से मिसाइल और रॉकेट्स हैं और उसके बाद उनके पास ट्रेन फाइटर्स हैं जो उन्होंने बड़े लेवल पर जाकर ट्रेन किए हुए हैं। और किसी भी वक्त याद रखना कि इजराइल की तबाही शुरू हो सकती है। अगर तुमने ये जंग छेड़ी तो सबसे पहले लाखों के हिसाब से इजरायली मुल्क छोड़कर चले जाएंगे और इजराइल के अंदर लोग तैयार बैठे, हो सकता है कोई 30-40 लाख बंदा इजराइल से मुल्क छोड़कर चला जाए, 5 लाख लोग ज्यादा उससे ज्यादा मारे जाए इस जंग के अंदर, इजराइल लिबनान वॉर के अंदर। और कहा कि ये वो हिजबुल्लाह नहीं है जो 2006 में हुआ करता था, ये इस वक्त का जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हुआ है। उसके पीछे खड़ा है ईरान, उसके पीछे खड़ा है चाइना, तो लिहाजा तुम्हारे जो इलाके हैं उनका भी मामला खराब हो जाएगा, जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में वो भी हाथों से जाने का खतरा है। तो किसी सूरत तुम ये काम ना करना। उन्होंने डायरेक्ट जो मिलिट्री इस वक्त इंटरवेंशन करनी है, उसके बाद इजराइल और लिबनान के जो बॉर्डर हैं वो आग सुलगते हुए आपको नजर आएंगे। लिहाजा हम वार्न कर रहे हैं तुम्हें कि किसी सूरत तुम ये हरकत ना करना। इसके बाद जो जंग छिड़ेगी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी उसके बाद उसने क्लियरली बात कही है कि एक बात ज़हन में रखना, ये आर्मेगेडॉन हो जाएगी, खूनखार जंग। ये इसमें जब ईरान कूदेगा तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है इसराइल का प्लान क्या है? इसराइल का प्लान अल्टीमेटली है कि ईरान पर हमला करना। आप देखें, स्टार्ट उसने किया हमास से, फिर उसके बाद उसने किया लिबनान और यमन, और वो एंड पर कह रहे हैं कि ईरान के साथ करो। उन्हें कहा अगर ये काम किया, ईरान कूदा, तो ये आर्मेगेडॉन हो जाएगी जंग आखिरी, जिसको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। उसे कहा ये जंग अमरीका यूरोप, यानी अब ये अमरीकी कह रहे हैं इसको कि ये जंग अमरीका, यूरोप और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी और तबाही हो जाएगी मईशत की पूरी दुनिया के अंदर। इसका बेनिफिशियरी ईरान होगा। ईरान इस जंग को अल्टीमेटली जीत लेगा। 20% उसने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये तेल जाता है और 25% गैस जाती है। 3 लाख बैरल तेल ईरान से जाना रुक जाएगा और ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, पूरा अमेरिका इसकी लपेट में आ जाएगा और तबाह हो जाएगा। और उसने कहा कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे
और याद रखें हमारे रिजर्व तो ख़ास तौर पर हमारा तेल है या हमारे हथियार हैं वो तेज़ी से कंज्यूम होंगे। अभी इसराइल की फ़ौज बड़ी तादाद में मरना शुरू हो जाएगी, वो इतने फ्रंट संभाल नहीं सकती। अभी वो हमास के साथ फ्रंट में नाकामी हासिल कर रही है, तो हिजबुल्लाह के साथ अगर ये फ्रंट खुल गया और उनके पास 2.5 लाख के करीब मिसाइल हैं तो ये इसराइल की तबाही हो जाएगी, लोग छोड़कर चले जाएंगे, इसराइल पूरा खाली होना शुरू हो जाएगा। और ईरान के पास उन्होंने कहा कि इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि वो तिल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के सारे शहर को मलिया मेट कर देगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इस जंग में वो मिसाइल चला देगा कि इस सारी सूरत हाल में आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप चूंकि हमें इस जंग में भेज रहे हैं कि आप इस जंग में जाएं, तो अमेरिका की जहां जहां मिलिट्री बेसिस है वहां पर शदीद हमले शुरू हो जाएंगे और इतने तबाहकुन हमले होंगे कि सीधा निशाने पर जाकर लगेंगे और हमारे हजारों के करीब फौजी मारे जाएंगे, क्योंकि अब ईरान के मिसाइलों की जो टेक्नोलॉजी और एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर हिजबुल्लाह के इतने एजेंट्स हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसी तरह मैक्सिको में हिजबुल्लाह के एजेंट है वो सारे अमेरिका में दाखिल हो जाएंगे। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी सलाहियत का अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह के हथियार बना चुके हैं। चाइना ने उनकी क्या मदद की हुई है, कितना पैसा दिया हुआ है, क्या चीज़ें दी हैं, कितनी एक्यूरेसी है, कौन से खुफिया हथियार हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ हम पर जब मुसल्लत हो जाएगा तब हमें अंदाज़ा होगा और बड़ी देर हो जाएगी। उन्होंने हालिया मिसाल है कि वो ये आपने यमन वाला हाल तो देखा ही होगा कि यमन के साथ क्या हुआ, जिसमें अमेरिका जहाज़ों को नहीं बचा पाया, यानी ये कभी भी नहीं हमने देखा। यानी शिपिंग कंपनीज ने अपने रूट बदल दिया। उन्होंने कहा अमेरिका ये काम नहीं कर सका, तो उन्होंने कहा कि अभी आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि वो कितने तबाहकुन मामलात कर देगा। फिर उन्होंने कहा जो हमने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं इसका जो नुकसान है वो सिर्फ ईरान के आम शहरी को हुआ है, ना कि ईरान की हुकूमत को और इसके कर्तादाताओं को। वो कहता है कि अमेरिका को ये बात समझ आई है कि ईरान ने अपनी कैपेसिटी, ताकत, पावर वो पहले जितनी थी उसको डबल कर लिया है। आम लोगों को उसका नुकसान ज़रूर हुआ है, लिहाजा आप ये गलती ना कीजिएगा। उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। और इजराइल को वो कह रहे हैं कि आपको बात समझ नहीं आ रही कि हमास को मारना चाहता है आप, यानी इसराइल का जो ग्रैंड प्लान है वो हमास को मारना चाहता है, उसके चक्कर में आप फ़लस्तीनियों को आप मार रहे हो और इसके लिए तबाही जो इस वक्त आप कर रहे हो उससे पूरा वर्ल्ड आपके खिलाफ हो गया है। इलेक्शंस हो रहे हैं, यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहा, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, पूरे मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी और अगली अगर कोई हुकूमत आती है जो हम नहीं होंगे तो फिर आपको बचा कोई नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि ईरान ने इस वक्त जो ख़तरनाक मिसाइल हैं तकरीबन आप ये समझ लें 1200 किलोमीटर से ज़ायद वाली जो रेंज की है वो इतने ख़तरनाक है कि अमेरिका पर उन्होंने हमला करना है और वो सीधा जाकर लगेंगे इसकी जो मिलिट्री बेसिस है खित्ते के अंदर। तो ईरान के पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, उनके लोग हैं और वो कह रहे हैं कि तैयार रहें, ईरान हमारी ईंट से ईंट बजा देगा और हमें तबाह बर्बाद कर देगा। हमारी पोजीशन अमेरिका की इस वक्त बड़ी कमज़ोर है और तारीख में शायद सबसे ज़्यादा हम कमज़ोर हो चुके हैं। अमेरिका की नेवी भी बड़ी कमज़ोर है और हमने देख लिया कि वो यमन के साथ जब मुकाबले में उतरे हैं तो यमन ने उनका क्या हाल किया। उन्होंने कहा कि ईरान जब हम पर हमला करेगा तो हम यमन वाला मामला भूल जाएंगे और हमारी तमाम चीज़ें, क्रूज़ मिसाइल, ये वो रूस की मदद से जो हाइपरसोनिक मिसाइल फायर हो सकते हैं वो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल और टेक्नोलॉजी है जो ईरान ने दी है कि वो हमें तो तबाह करेगा, इजराइल को भी तबाह करेगा। और अब इस वक्त अमेरिका की फ़ौज का मोराल गिरा हुआ है, बड़ी तादाद के अंदर उसकी जो फ़ौज है वो यूरोप में बिखरी हुई है। हम एमरजेंसी के अंदर जब हमारे इतने हज़ारों के हिसाब से बंदे मरेंगे तो हम वहाँ से बुलवा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अभी तक इजराइल कैदियों को छुड़वा नहीं सकता और हमास है तो सोचे हिजबुल्लाह के साथ जब लड़ाई होगी तो इनका क्या हाल करेगा। इजराइल को अगर अपना वजूद बरकरार रखना है तो इस जंग को यहीं तक रहने दे, वरना उसके बाद हम लोग किसी सूरत मूव नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर चाइना ने जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के करीब रखे हुए खित्ते में, और DF-26 मिसाइल और ये बाकी तमाम चीज़ें वो कैपेबिलिटी रखते हैं। तो लिहाजा उन्होंने क्लियरली वार्न किया है कि आप अगर ये काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप वो जंग का बटन दबाने जा रहे हैं कि जिसके बाद हमें और आपको, यानी अमेरिका को इस खित्ते के अंदर तबाही और आपको अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचें कि इतनी सारी तमाम चीज़ें, और इसके बाद क्या किया इसराइल ने, जितने बड़े इसराइल के अंदर सदर से लेकर
छोटे बड़े लेवल तक फौज सबकी वीडियो टेप है। जो ये वीडियो टेप है उसमें क्या गंद करें उसकी बिना के ऊपर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और वो आप देख लें, वो कह रहे हैं कि नहीं आपने करना है। नेतन्याहू ने आगे से क्लियरली बात की, अभी ब्लिंकन ने उसको समझाना है, लेकिन उसने आगे से क्या बात की है, वो कहता है कि जो मर्जी कर लो, हमारे अहदाफ जब तक पूरे नहीं ना होने, हमने ये जंग नहीं रोकनी और हम बढ़ाते जाएंगे। अहदाफ उसके सुन ले, पूरा फलस्तीन खाएंगे, मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल आएगा, तमाम चीजें करेंगे। रोक सकते हो, किसी के बात की जरूरत है रोक ले। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप जो मर्जी करें, यूरोप जो मर्जी के, मुझ पर जितना मर्जी प्रेशर है, ये जंग मैंने करनी है। देखिए सिनेरियो बड़ा क्लियर है, ये आप ज़हन में रखिएगा। जितना ईरान ने प्रॉक्सी के अंदर इन्वेस्ट किया है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईरान ने, हम सिर्फ यमन की मिसाल ले लें तो यमन ने क्या किया है, गले से पकड़ा हुआ है उन्होंने अमेरिका को और सारी ताकतों को, गले से नहीं शारक से पकड़ा हुआ है कि तुम्हारे बाप की जरूरत है करके दिखाओ। अमेरिका बाप सोच ले, 12 ममालिक के गरीब से मुल्क यमन को धमकी देते हैं, 12 ममालिक कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो जैसे ही धमकी देते हैं वो अगले दिन शिप तबाह कर देता है। आप सोचें दुनिया में आपने कभी देखा है कि न्यूक्लियर पावर और सुपर पावर मिलकर एक मुल्क को धमकी दें कि ये आखिरी वार्निंग है, दोबारा एक भी हमला तुमने किया ना, एक भी हमला, तो सारे तुम पर हमलावर हो जाएंगे, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और वो आगे से क्या करता है, 6 घंटे नहीं गुजरते, सिर्फ 6 घंटे अमेरिका की नेवी पास खड़ी हुई थी और नेवी उसके पास खड़ी थी और उसने काम ये किया, उसने शिप उड़ा दिया। और उसके बाद उस कंपनी ने कहने कि आज के बाद हमने काम नहीं करना। छोड़े इस बात को, कल की बात सुने। जो शिप आ रहे थे वहां से, यमनियों ने उसके पास अपनी 6 बॉट्स लेकर आए और उनको कहा कि यहां से निकल जाओ, अगर तुम गए इसराइल की जानिब तो हम तबाह कर देंगे। उन्होंने देखा पीछे मुड़ के कोई भी नहीं था, अमेरिका नहीं था, यानी मदद के लिए नहीं था, वो वापस चले गए। आप सोचे जरा कि उनका लेवल क्या है। देखिए एक तो उनके अंदर करीज है, वो समझ आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो है ना, मिसाइल भी तो है ना, प्लानिंग भी तो है ना, ये सारी चीजें हैं। अमेरिका के पास क्या है, अमेरिका कुछ भी नहीं रहा, वो उसका वो लेवल नहीं रहा। ये जो ममालिक अमेरिका के पिट्ठू बनकर अपने मुल्कों के अंदर तबाही करते हैं, उनके लिए ये वार्निंग है। अक्ल करें, देखें जरा, आज अमेरिका वो एक यमन, एक गरीब सा मुल्क है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने लोगों को कुछ खिला सके। बस एक मंदी उनकी डिश है जो दुनिया में चलती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन आप देख रहे लड़ाई में, वो देख लें, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ते। यानी हमने ये चीज़ देखी थी अफगानिस्तान में, हमने ये चीज़ देखी है वियतनाम में, और यमन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और आकर ऐसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, किसी ने तो इसराइल को गले से पकड़ा हुआ है, और अमेरिका को उन्होंने कल धमकी दिया, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम्हारे पास टाइम है बिल्कुल थोड़ा, तुमने जो हमारे बंदे मारे हैं उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने हमारे हवाले वो बंदे ना किए तो देखना हम तुम्हारा फिर हश्र क्या करेंगे। आप 1 मिनट के लिए सोचो, वो धमकी किसको दे रहे हैं? वो धमकी उस पावर को दे रहा है जिसका एक 3rd क्लास, एक लो लेवल का कोई ऑफिसर किसी मुल्क में आंखें दिखा दे तो वो मुल्क अपने ममालिक में हुकूमतों के तख्ते उलट देते हैं, साजिशें हो जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, वो अमेरिका 12 ममालिक समेत वो एक धमकी देता है। पूरी ये प्रेस रिलीज आप दोबारा देख लें, वो पूरी एक प्रेस रिलीज जारी करता है और उसमें वाज़ह कहता है कि लास्ट वार्निंग है, दोबारा तुमने कोई एक हमला किया तो हम सारे तुम्हें बुरी तरह तबाह कर देंगे। 6 घंटे नहीं गुजरते और शिप तबाह हो जाता है, और उसके बाद 24 घंटे नहीं गुजरते तो एक और शिप के ऊपर उनकी बॉट्स आ जाती हैं और घेर लेती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से, तीसरी वार्निंग देंगे उसके बाद हमला करेंगे, और दूसरी वार्निंग पे निकल जाते हैं। आपने यानी इसको कैसे आप जस्टिफाई कर, कैसे हम दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमेरिका दुनिया छोड़ रही है उसका साथ, दुनिया जा रही है चाइना की तरफ, दुनिया जा रही है उन ममालिक की तरफ, यूरोप पूरा तबाह हो रहा है। आप देख लें उसकी मईशत का जनाजा निकल रहा है। यूक्रेन की सूरत हाल देख लें, वहां पर लाकर इन्होंने अमेरिका ने फंसा दिया, अब यूक्रेन को भी वो छोड़े हैं। किसी जगह अमेरिका का साथ, जिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचा, आप इंडिया की मिसाल ले लें। आज आप इंडिया को एक तरफ देखें, इन्होंने कहा तुमने रशिया से तेल नहीं लेना, S-400 नहीं लेना, तुमने फलाना नहीं करना। उसने कहा मुझे अमेरिका की जरूरत नहीं है, हत्ता कि पार्टनर है वो। उसने कहा तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता, तुम यहाँ पर ये जो काम करने की तैयारी कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, हम अगर चाहेंगे तो अमेरिका की भी मईशत चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो सर्वे आया है कि कुछ अर्से सालों के बाद इंडिया ने बीट कर देना, नंबर 1 चाइना होगा, नंबर 2 इंडिया होगा।
तो चाइना के बाद इंडिया, तो इंडिया को समझ आ गई कि यार दुनिया हमारी मोहताज, हम क्यों करें। तो मोदी ने उसको कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। आप सोचे इतनी धमकियां अमेरिका ने उसको दी, इतना कुछ किया, उसके बावजूद आज इंडिया की हालत देख ले। वो सिर्फ उसकी रेस अब किसके साथ लगी हुई है, उसकी रेस लगी हुई है चाइना के साथ। वो कह रहा है मैंने चाइना को बीट करना, चाहे मैं 50 साल बाद करूं। अमेरिका और ये वो उसको तो पीछे छोड़ चुके हुए हैं। तो लिहाजा आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। जिन ममालिक ने अमेरिका के सामने खड़े हो गए, चाहे वो मोदी है या इंडिया है, आप उनकी मैशत देख लें, और जो ममालिक अमेरिका के आगे सरेंडर किया, आप उन ममालिक का हाल देख लें, आपको फर्क नजर आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।